बहू सजीव या निर्जीव। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ नंददेवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से और इन्हें 20 उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। और एलेस्क्वो क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर न करे वे अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपा कर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है। अरे घर में जब एक ग्लास या कप टूट जाए तो उसके लिए भी उसे ताने दिए जाते हैं। घर का बिजली बिल भी ज्यादा आए तो बहू की ही गलती है और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौच। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होता और वो पलटकर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगी, और वो बस रोती रह जाती हैं। सारे घर वाले उसके पति की नजरों से उसे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। सारे नियम केवल बहुओं के लिए ही बनाए गए हैं। सास की बहू से उम्मीद होती है तो बहू की भी होगी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, पर नहीं, बहू तो निर्जीव ही चाहिए, जिसपे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो, कोई जवाब ना दे, और अगर दे दो तो भाई लड़की खराब है, वाह रे दुनिया। यही है आज के समाज की सोच, बहू तो निर्जीव ही चाहिए।